हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आपका डीआरडीओ सीबीटी 2 का जो एग्जाम है जिसमें आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट पूछा जाएगा, उससे हम प्रीवियसली दो चैप्टर चर्चा कर चुके हैं। लिमिट के बारे में हमने चर्चा की, उसके बाद में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने चर्चा की। आई होप आपने दोनों जो लेक्चर्स हैं उनको स्टडी किया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपना टॉपिक दैट इज न्यूमेरिकल मेथड्स है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं बोलूंगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में कोई इजीएस्ट टॉपिक अगर आता है दैट इज न्यूमेरिकल मेथड। ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको सबसे, अगर हमने प्रोसेस कंप्लीट पढ़ा हुआ है, बशर्ते प्रोसेस आपने कंप्लीट पढ़ा हुआ है, तो ये इजीएस्ट टॉपिक के अंदर कैलकुलेट होकर के आते हैं। मतलब अगर आप कैलकुलस, आपने हो सकता है कि आपने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा हो तो आपके लिए इजी हो, लेकिन उनके कंपेयर के अंदर कंपेरेटिवली न्यूमेरिकल मेथड्स ऐसा चैप्टर है कि अगर आपने कंप्लीट पढ़ा है, पूरा प्रोसेस आपने लिखा है, तो आप सबसे इजीएस्ट टॉपिक के अंदर न्यूमेरिकल मेथड्स है, उसको अपन मान करके चलते हैं, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। सीबीटी 2 के अंदर जो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट रहेगा, इंजीनियरिंग का अपना जो टॉपिक है, डिप्लोमा स्टूडेंट ने भी पढ़ा है और बीटेक स्टूडेंट है उन्होंने भी पढ़ा है न्यूमेरिकल मेथड्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए अपना नेक्स्ट जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है न्यूमेरिकल मेथड्स है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये आपको जो कंप्लीट पैनल का पीडीएफ जो पहले भी अपने लेक्चर हुए हैं, जो लिमिट्स के बारे में और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने चर्चा की, वो आपको मैंने जो पैनल का जो अपना पीडीएफ है, कंप्लीट अपना लेक्चर की जो हमने फॉर्मूला शीट बनाई थी, उसको मैंने आपको टेलीग्राम पर भेज दिया है। टेलीग्राम का मैं आपको जो लिंक है वो प्रोवाइड कर देता हूँ, इसके आप थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक ना, और कोई भी आप खुद भी अपना सेल्फ प्रैक्टिस भी कर रहे हो, खुद से आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन अपना अप्लाइड मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लगता है, उसके अंदर मान लो भले से आप कहीं पर भी टेस्ट सीरीज, जहां भी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर रहे हो, जहां से भी बुकलेट में प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन के अंदर डाउट लगता है आपको, कोई भी क्वेश्चन के अंदर कॉम्प्लेक्स लगता है आपको, तो उसको आप तुरंत वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। और साथ के अंदर अपना जो कंप्लीट सेशन का पीडीएफ है वो भी यहां पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। सेशन के पीडीएफ के लिए तो आपको लिखना है बाकायदा, मैथमेटिक्स में जितना आप लिखोगे उतनी आपको प्रैक्टिस होगी। यहां पर भेज दे रहे हैं आपको बाकायदा, लेकिन आपको खुद से लिखना है। जो भी अपन कंप्लीट चैप्टर लिख रहे हैं, आपको लिमिट लिखवा दिया गया है। इससे पहले मैं बता देता हूं आपको, देखो आपने सबसे फर्स्ट चैप्टर अपन ने कंप्लीट किया था, लिमिट हमने कंप्लीट किया था 1 by 1। नेक्स्ट अपना चैप्टर था लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। और नेक्स्ट अपना आज जो टॉपिक रहेगा दैट इज न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स थोड़ा 1 by 1 अगर हम मेथड्स की चर्चा करेंगे तो थोड़ा लेंथी टॉपिक मान सकते हो आप। इनके कंपेयर के अंदर लिमिट और जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उनके कंपेयर में थोड़ा सा लेंथी टॉपिक मान सकते हो। लेंथी तो नहीं है, लेकिन हमको कंप्लीट प्रोसेस समझना है। यहां पर हमें लिमिट और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जैसे फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा तो आपके लिए एकदम नॉनसेंस टाइप होगा कि ये तो सभी को पता है, इसके अंदर क्या लिखने की जरूरत है। लेकिन उसको अप्लाई कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस अगर आपको पता है तभी आप क्वेश्चन के साथ में डील कर पाओगे। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल मेथड्स का कुछ पार्ट कवर करेंगे जितना हो पाएगा, उसके बाद में कभी नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है न्यूमेरिकल मेथड्स का अगला पार्ट अपन देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर दैट इज न्यूमेरिकल मेथड। ठीक है, 1 by 1 माइंड को एकदम ओपन रखना है। जो भी आपको स्टेटमेंट बोले जाएं, जो भी आर्ग्यूमेंट्स बोले जाएं, उनको एकदम से शार्प वे के अंदर पिक करना है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो डीआरडीओ सीबीटी 2, डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 जो एसटीए बी का आपका पेपर है, सीबीटी 2, सीबीटी 2, उसके अंदर आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। और अपना आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट इज न्यूमेरिकल मेथड, दैट इज न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल मेथड्स, न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है, 1 by 1 चीजों को समझेंगे, उसके बाद में आपको अप्लाई करना है। ठीक है ना, न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल मेथड्स है, वापस से आपको बोल रहा हूं कि ये इजीएस्ट टॉपिक के अंदर गिना जाता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में कोई इजीएस्ट टॉपिक हम मानकर चलते हैं तो न्यूमेरिकल मेथड्स है, बशर्ते आपने कंप्लीट प्रोसेस की स्टडी की हो। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल मेथड्स है। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे, 1 by 1 पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। न्यूमेरिकल मेथड का मतलब न्यूमेरिकली आप डाटा है उसको एग्जीक्यूट, आपके पास में रो डाटा है और उससे आप कोई फाइनल वैल्यू एग्जीक्यूट कर रहे हो।
अच्छा, डाटा जिस टाइम पर आपके पास में बल्क के अंदर डाटा है, उससे फाइनल आप कंक्लूजन निकाल रहे होते हो, तो अब आपके पास में जो वैल्यू आती है वो आपके पास में अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे हम एक तो न्यूमेरिकल वे के अंदर जो कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू, यहां जो हम कोई भी प्रोसेस, भले से आपका अलजेब्रिक हम इक्वेशन सोल्व करेंगे, आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, कोई भी प्रोसेस हो, सब में जो न्यूमेरिकल मेथड्स हम अप्लाई करेंगे उनके अंदर वैल्यू जो आएगी, ध्यान से सुनना, इनके अंदर कोई भी प्रोसेस, चाहे भले से आपका बता रहा हूं मैं, चाहे जो भी प्रोसेस हम पढ़ेंगे 1 by 1 सीक्वेंस के अंदर, जिस भी प्रोसेस को हम अप्लाई करेंगे, यहां पर वैल्यू अप्रोक्सीमेट आएगी। एग्जैक्ट वैल्यू एनालिटिकल मेथड से आती है, एनालिटिकल मेथड्स हम अप्लाई करते हैं, उसके थ्रू आप एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन करते हो। यहां पर न्यूमेरिकल मेथड से, कोई भी मेथड हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेथड, स्टेटमेंट कांस्टेंट रहेगा कि यहां पर जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, ठीक है ना। लेकिन हमारे को कोई भी फॉर्मूला की जरूरत नहीं होती है, यहां पर हम जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, हम जो आर्गुमेंट्स हैं उनके थ्रू न्यूमेरिकली हम जो है डाटा को एग्जीक्यूट करके फाइनल वैल्यू तक पहुंच जाते हैं कि इसके नियर बाई कोई वैल्यू होगी जो एग्जैक्ट वैल्यू के नियर बाई वैल्यू रहती है, तो वहां पर एरर जनरेट होगी, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू से अगर डिफर है, स्लाइटली भी डिफर है, तो एरर कम होगी या ज्यादा होगी, लेकिन एरर एग्जिस्ट करेगी वहां पर, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर सबसे पहली चीज तो जो भी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होंगी, ठीक है ना। न्यूमेरिकल मेथड्स में हम स्टडी किन किन की करने जाएंगे, सबसे पहले एक ओवरव्यू देता हूं आपको चीजों का, ताकि आपके एक ब्रॉड सिनेरियो है वो आपको क्लियर हो पाए न्यूमेरिकल मेथड्स के बारे में। तो सबसे पहले आप पॉइंट वाइज नोट डाउन कर लीजिए कि न्यूमेरिकल मेथड्स में हम पढ़ते क्या है एक्चुअल के अंदर, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल मेथड्स में हम स्टडी किन की कर रहे हैं उनको आपको क्लियर हो चीजें, ठीक है ना। व्हाइट से यूज करते हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। तो अगर सबसे पहले तो मैं नोट डाउन करूंगा कि सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एनालिटिकल प्रोसेस भी है, न्यूमेरिकल मेथड्स भी हैं। जो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू देंगे, कौन कौन से मेथड जो हम अलजेब्रिक इक्वेशंस को सोल्व करने के अंदर काम में लेंगे उनको अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट डाल करके लिखो, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक या फिर ट्रांसडेंटल इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक या फिर ट्रांसडेंटल इक्वेशन, ठीक है। तो अलजेब्रिक इक्वेशन है आपके पास में, उसका सॉल्यूशन आपको न्यूमेरिकल मेथड्स के थ्रू करना है। यहां पर हम कौन कौन से मेथड पढ़ने जाएंगे, कौन कौन से मेथड अपन स्टडी करने जाएंगे। सबसे पहला होगा दैट इज बाइसेक्शन मेथड। सबसे पहला जो मेथड हम स्टडी करने जाएंगे, अलजेब्रिक इक्वेशंस का मतलब तो समझ गए ना, अलजेब्रिक इक्वेशंस का मतलब तो समझ गए ना। अलजेब्रिक इक्वेशन में जो सिंपल, अब मगर आपको एग्जांपल यहां पर नोट डाउन कर देता हूं। मान लो आपके सामने दिया हुआ है x माइनस कोस एक्स है इज इक्वल्स टू 0, x माइनस कोस एक्स इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपके सामने, अलजेब्रिक इक्वेशन दी हुई है। मान लो e की पावर x के अंदर आपको कोई भी इक्वेशन दी हुई होती, e की पावर x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन या फिर रूट का मतलब तो समझते हो। फंक्शन आपको दिया हुआ है fx, फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन fx की वैल्यू, अगर फंक्शन को ज्यादा एलोबरेट नहीं करूंगा मैं, फंक्शन मान लो रिलेशन है, वो अपने आप के अंदर फंक्शन है, ये मानकर चल रहा हूं मैं। ये फंक्शन fx आपको दिया हुआ है, ये fx फंक्शन को इज इक्वल्स टू आप 0 पुट करते हो, दैट टाइम जो इक्वेशन फॉर्म हुई है उसको मैंने यहां पर लिख दिया अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है ना। अब ये fx इज इक्वल्स टू 0 का मतलब अगर ये एट x इज इक्वल्स टू a पर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, दैट मींस f ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 होगा। इक्वेशन कोई भी पॉइंट पर अगर अलजेब्रिक, अपन बोलकर समझते हैं कि अलजेब्रिक इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रही है, दैट मींस उस पॉइंट पर आप एग्जैक्ट वैल्यू रखते हो a पर। अगर यहां पर x इज इक्वल्स टू a पर fx इज इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई है, दैट मींस f ऑफ a की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। f ऑफ a की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है, a यहां पर एक रूट है, जो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस दैट विल बी द रूट ऑफ दैट इक्वेशन। इक्वेशन का रूट होने का मतलब क्या है कि उस इक्वेशन के अंदर वो वैल्यू हम पुट करेंगे तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। जरूरी नहीं है 0 के बराबर हो, लेकिन
कोई भी वैल्यू हमने मान लिया कि टोटल हमने एक साइड ले लिया, मतलब जो भी वैल्यूज हैं दूसरे साइड इज इक्वल्स टू 0 है वो हमने पुट कर दिया, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस उस वैल्यू पर एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पर इक्वेशन एफ एक्स बराबर 0 सेटिस्फाई हो रही है, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए उस इक्वेशन का एक रूट है। ये ध्यान में रखना, रूट का मीनिंग क्या होता है, सिंपल सा। चलिए इसके जो मेथड्स हैं उनके बारे में लिखते हैं। सबसे पहला मेथड है दैट इज बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड काफी इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस की है। रिपीटेड नेचर के अंदर जैसे ही सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होगी तब आपको बेसिक पर जाना है, ठीक है ना। बाइसेक्शन मेथड, सबसे पहला हम बाइसेक्शन मेथड किसके लिए स्टडी करेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन अलजेब्रिक इक्वेशन का, उस टाइम पर जो मेथड काम में ले रहे हैं बाइसेक्शन मेथड। दूसरा लिखेंगे आप न्यूटन रैप्सन मेथड है, दूसरा हम इसी के अंदर स्टडी करेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है ना। थर्ड अपन यहां पर जो अलजेब्रिक इक्वेशन है उनकी सॉल्यूशन के लिए हम थर्ड मेथड पढ़ेंगे दैट इज सीकेंट मेथड। सीकेंट मेथड को स्टडी करेंगे। और फोर्थ जो है दैट इज रेगुलार-फायल्सी मेथड, दैट इज रेगुलार-फायल्सी मेथड, ठीक है। तो एनआर मेथड है और आरएफ मेथड है, सीकेंट मेथड है और बाइसेक्शन मेथड है। इन सबको हम कहां पर काम में लेते हैं, सबसे पहली बात अलजेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करने में न्यूमेरिकल मेथड के तौर पर हम इन मेथड्स को पढ़ेंगे, इनके प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और इनसे यहां पर आपको क्वेश्चन पुट होने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे दैट इज अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब कोई भी आपके सामने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन भी सोल्व की थी उस टाइम पर भी हमने सोल्व की है, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। लिख देता हूं कंप्लीटली, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए हम जो मेथड्स काम में लेंगे, सबसे पहले तो आपको यूलर मेथड, दो मेथड्स की इसके अंदर स्टडी करनी होती है अपने, यूलर मेथड के बारे में पढ़ेंगे और साथ के अंदर जो रुंगे-कुट्टा मेथड है, यूलर्स मेथड और रुंगे-कुट्टा मेथड, आरके मेथड है, काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो दो मेथड्स की अपने स्टडी करेंगे, यूलर्स मेथड है, यूलर का मेथड है और दूसरा आरके मेथड है, ठीक है ना। तो दोनों मेथड की हम स्टडी करेंगे अंडर द सोल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपन जो इंटीग्रेशन है उसको आपको सोल्व करना है बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स। तो न्यूमेरिकल वे के अंदर अगर आप इंटीग्रेशन को सोल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को सोल्व करने के अंदर जो मेथड्स काम में लेंगे, सिम्पसन मेथड है और ट्रेपेजॉइडल जो रूल्स है उनके बारे में हम पढ़ने जाएंगे। तो ये भी आप नोट डाउन कर लो, सबसे पहले हम स्टडी किनकी करने जा रहे हैं वो आपको क्लियर हो, ठीक है। थर्ड है दैट इज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसका ही सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल का, इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर इंटीग्रल है डेफिनेट, लिमिट आपको दी हुई होगी तभी तो आप वैल्यू है उनको न्यूमेरिकली आप कैलकुलेट कर पाओगे, उनके साथ में एग्जीक्यूट कर पाओगे, ठीक है ना। डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर सिम्पसन पहला मेथड दैट इज सिम्पसन रूल, और दूसरा ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल, ठीक है।
इनके बारे में हम कंप्लीट, ये इन सारे मेथड्स को आप पढ़ दोगे, दैट मींस न्यूमेरिकल मेथड्स हमने कंप्लीट कर लिए। कौन कौन सा क्लासिफिकेशन किया? सबसे पहले तो हम अलजेब्रिक जो आपकी इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आपका जो बाइसेक्शन मेथड, इसी फॉर्म के अंदर अपन स्टडी भी करते जाएंगे। सबसे पहले अपन बाइसेक्शन मेथड, एनआर मेथड की स्टडी करेंगे, सेकेंड मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड, इन चार मेथड्स की स्टडी करेंगे फॉर सोल्विंग अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है ना। उसके बाद में जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यूलर मेथड और आरके मेथड की अपन स्टडी करेंगे, और एट द एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को अपन को सोल्व करना है तो सिम्पसन और ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक है ना। तो इन कंप्लीट मेथड्स की हम स्टडी करेंगे अंडर द टॉपिक ऑफ न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है ना। और किस सॉल्यूशन किसका फाइंड कर रहे हैं, मान लो आप बोल रहे हो कि यूलर मेथड को आप पढ़ रहे हो तो किसका सॉल्यूशन आप फाइंड कर रहे हो, आरके मेथड पढ़ रहे हो किसका सॉल्यूशन आप फाइंड कर रहे हो। आपको पता हो कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मेथड काम में लिया जाता है, या फिर आप अलजेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कौन सा मेथड काम में लिया जाता है। न्यूमेरिकल मेथड्स की चर्चा हो रही है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए मेथड्स को अपन काम में ले रहे हैं, तो सारे मेथड्स हम कौन कौन से पढ़ेंगे ये एक इंडेक्स मानकर चल सकते हो इस टॉपिक की, ठीक है ना। अब सबसे पहला मेथड है उसको मैं डिस्कस करने जाऊंगा, दैट इज बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड को पढ़ने से पहले जो इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम है उसको समझते हैं, ताकि आप बाइसेक्शन मेथड आपको क्लियर हो पाए, ठीक है ना, फंक्शन की आपको क्लियरिटी आ पाए। तो सबसे पहले अपन जो बाइसेक्शन मेथड है उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बाइसेक्शन मेथड को ही डिस्कस करेंगे सबसे पहले, तो कुछ नोट पॉइंट भी लिख देता हूं मैं कि न्यूमेरिकल मेथड है वो आपके सामने अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, एनालिटिकल मेथड है आपको एग्जैक्ट वैल्यू। जो स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं वर्बली भी अगर आपको कोई चीज बोली जा रही है तो उसको एटलीस्ट आप नोट डाउन करके रखें, ठीक है ना। तो हर चीज मतलब नोट ही करें, हम कंपल्सरी नहीं है कि आप कुछ चीजें वर्बली बोली जा रही है तो उनको भी आप ध्यान में रख के चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए लिख लीजिए यहां पर न्यूमेरिकल मेथड्स गिव, न्यूमेरिकल मेथड पहला पॉइंट लिख लीजिए, न्यूमेरिकल मेथड्स गिव, न्यूमेरिकल मेथड्स गिव्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, व्हाइल एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड्स गिव एग्जैक्ट वैल्यू, गिव एग्जैक्ट वैल्यू। अच्छा, एग्जैक्ट वैल्यू देता है तो यहां पर एरर जनरेट होगी। एरर किसको बोलते हैं? एरर, एरर क्या होगी? एरर इज द आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू से कितना डिफर है, दैट इज इक्वल्स टू एरर। तो एरर को आप लिख सकते हो दैट मींस एग्जैक्ट वैल्यू कितना है माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज इक्वल्स टू एरर। रिलेटिव एरर को भी इसी वे के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो बोले इसे, ठीक है ना। तो एरर इज इक्वल्स टू एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज इक्वल्स टू एरर। तो एरर कितनी रिलेटिव एरर है वो भी आप जो सॉल्यूशन को फाइंड करने के बाद में इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो अपन जो अलजेब्रिक इक्वेशन है उनको सोल्व करने के अंदर सबसे पहले हम प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे। तो स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले लिखेंगे जो, उसके बाद में हम जो बाइसेक्शन मेथड है उनकी स्टडी करेंगे। तो एक बाइसेक्शन मेथड है उसका बेस आपको क्लियर हो पाए तो उसके लिए आप सबसे पहले लिखेंगे दैट इज सोल्विंग नॉन लीनियर इक्वेशन, सोल्विंग नॉन लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। तो अपन जो इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम है उसकी स्टडी कर रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। मीन वैल्यू थ्योरम है उसकी स्टडी करेंगे, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। यहां पर है जो भी मैं फंक्शन काम में लूंगा सेकेंड मेथड के अंदर, रुंगाकट्टा मेथड के अंदर, जो भी मेथड्स के अंदर, तो सबसे पहले मैं फंक्शन को डिफाइन करके चलूंगा कि फंक्शन एफ जो मैं ले रहा हूं वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। वो कंटिन्यूअस क्यों है, मतलब काफी बार मैंने देखा है कि मतलब जो यूपीएससी के इंटरव्यूज हैं उनके अंदर भी काफी बार आपको इस टाइप से आर्गुमेंट पूछे जाते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर आप मानकर चलते हो कि लेट अस एज्यूम, ये हम मानकर चल रहे हैं, उसके बाद में प्रोसेस को आप जो है प्रोसीड कर रहे हो, तो आर्गुमेंट्स को आप नहीं समझते हो उस टाइम पर फिर ऐसी दिक्कत आती है। मतलब अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिए, आपको प्रोसेस का नहीं पता है कि ये प्रैक्टिकली कहां पर काम में आता है, हम
क्यों इसका यूज कर रहे हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो एक्चुअल आपको फील्ड लेवल पर अगर इसका नॉलेज नहीं है तब ऐसी वाली चीजें निकल कर सामने आती हैं कि भाई साइन थीटा कोस थीटा तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कहां पर यूज है, या फिर ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करना कि भाई लेट अस एज्यूम, अगर आपको बोला जाता है तो भाई एज्यूम क्यों कर रहे हो, मानना कि ये चीज है मैथमेटिक्स में, क्यों मानकर चल रहे हो, एग्जैक्टली क्यों नहीं बोल रहे। तो इस वजह से बोल करके चलते हैं, मानना मैं कोई भी एज्यूम कर रहा हूं कि ये फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है या कोई भी बाउंडेशन अदर देन, मैं टॉपिक के बियॉन्ड भी बात करूं कि कोई भी अगर मैं बाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूं फंक्शन पर या फिर अदर किसी भी पैरामीटर पर कोई भी मैं बाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूं, तो मुझे कंफर्म नहीं है फिलहाल कि इस पर यह सेटिस्फाई करेगा या फिर नहीं करेगा। इस पर मैं बाउंडेशन अप्लाई करूंगा, उन पर अगर ये खरा उतरता है, उन पर ये सेटिस्फाई रहता है, दैट मींस स्टार्टिंग में जो मैंने एज्यूम किया था वो सही है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं फंक्शन को मान रहा हूं तो सबसे पहले मैं एज्यूम नहीं करूंगा, यहां पर पहले से ही मैं मानकर चल रहा हूं कि अगर fx कंटीन्यूअस है तभी मैं आगे का प्रोसेस है मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करूंगा। क्यों मान रहा हूं कंटीन्यूअस, उसके लिए भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम है, उसकी अपन स्टडी करने जाएंगे, ठीक है। तो मैं मान रहा हूं कि लेट fx फंक्शन है, सबसे पहले मैं जो एज्यूम करने की बजाय एग्जैक्ट वैल्यू मान रहा हूं कि fx की वैल्यू है वो 0 है, fx इज इक्वल्स टू 0 है, दैट मींस ये अपने आप के अंदर अपन जो इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं दैट इज द अलजेब्रिक इक्वेशन, नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है। fx इज इक्वल्स टू 0 दैट मींस इसका रूट हम फाइंड करना चाहते हैं, x की वैल्यूज हम फाइंड करना चाहते हैं। तो लेट fx इज इक्वल्स टू 0, fx इज इक्वल्स टू 0। अब हम fx पर बाउंडेशन लगाएंगे, लेट fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, जो fx है वो अपने आप के अंदर कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेट fx बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन a कोमा बी। ये a कोमा बी बड़ा ब्रैकेट लिखने का मतलब क्या है, a कोमा बी मतलब यहां पर a और b वैल्यूज भी इंक्लूड है। अगर मैं छोटा ब्रैकेट लिखता हूं a कोमा b तो यहां a और b वैल्यू इंक्लूड नहीं है, ध्यान में रख के चलना। बड़ा ब्रैकेट लिख रहा हूं दैट मींस a और b वैल्यूज भी इंक्लूड है, fx की वैल्यू a और b भी हो सकती है, ठीक है ना। तो fx जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है जो आपको इंटरवल दिया हुआ है a कोमा b एंड एफ ए, मतलब fx बराबर 0 में f की वैल्यू a रख रहा हूं, उस टाइम पर जो वैल्यू आ रही है f ऑफ a एंड f ऑफ a एंड f ऑफ b आर ऑपोजिट इन साइन, मतलब एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा वाला नेगेटिव है, ऑपोजिट इन साइन, साइन के अंदर ऑपोजिट है। f की वैल्यू a पर है दैट इज f ऑफ a और f की वैल्यू b पर है दैट इज f ऑफ b। तो मान लिया जैसे कुछ भी मैं अगर मैं कहना चाहूं कि लाइक सेज f ऑफ a, f की a पर वैल्यू मान लिया मैंने नेगेटिव वैल्यू है लेस देन 0, देन ऑपोजिट साइन का मतलब क्या हो गया, f ऑफ b है वो ग्रेटर देन 0, सिंपल सी बात है। तो ऑपोजिट साइन क्या हो गए, मतलब अगर f की a पर वैल्यू नेगेटिव है तो f की b पर वैल्यू पॉजिटिव होगी, f की a पर वैल्यू पॉजिटिव होती तो b पर वैल्यू नेगेटिव। ऑपोजिट है एक दूसरे के साइन के, और a और b इंटरवल जिसमें a और b भी इंक्लूड है, fx कंटीन्यूअस फंक्शन है। ये मैंने स्टार्टिंग के अंदर जो बाउंडेशन क्रिएट की है fx फंक्शन पर, ठीक है ना। अब इस पर मीन वैल्यू थ्योरम हम अप्लाई करने जाएंगे, ठीक है ना। f ऑफ a अगर नेगेटिव है तो f ऑफ b है उसको हम पॉजिटिव मानकर चलेंगे, देन ये अगर होता है देन देयर इज एग्जिस्ट, इसका मतलब समझते हो ना, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट, रूट का मतलब उस पर वैल्यू है वो आप पुट करोगे। मान लो x इज इक्वल टू a पर वैल्यू 0 के बराबर है, दैट मींस x बराबर a आपको जो इक्वेशन दी गई है उसका एक रूट है, सिंपल सी बात है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट, कोई भी रूट बोल सकते हो आप, से अल्फा बिटवीन a कोमा b, a एंड b, दैट मींस f ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0 होगा। मान लिया मैंने कि यहां पर a और b है इस इंटरवल के अंदर जिसमें a और b भी इंक्लूड है, fx फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन है,
दैट मीन्स एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी में बाउंडेशन लगा रहा हूं कि ऑपोजिट साइन के हैं, तो यहां पर इस इंटरवल के अंदर एटलीस्ट एक वैल्यू ऐसी होगी जिस पर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब यहां पर मैं अगर अल्फा अगर मान रहा हूं कि कोई अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा रखने पर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन में अगर अल्फा पुट कर रहा हूं, दैट मीन्स एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0 होगा यहां पर बिटवीन ए एंड बी, दैट एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0, कि एफ की अल्फा पर वैल्यू जो है वो 0 होगी। दैट मींस एफ ऑफ अल्फा वैल्यू 0 होने का मतलब अल्फा इसका एक रूट है, एफ एक्स बराबर 0 का एक रूट है। इसको मैं आपको एक ग्राफिकल मेथड से समझाता हूं, आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। देखना यहां पर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, देखना ये ग्राफ प्लॉट करता हूं, ये स्टेटमेंट से ज्यादा आपको क्लियरिटी ग्राफ के अंदर ज्यादा क्लियरिटी आएगी। मैं एक ग्राफ प्लॉट किया मैंने, जो अपने आप के अंदर एक्स और वाई के अंदर मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया यहां पर, ठीक है ना, एक्स और वाई के अंदर मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया। इस टाइप से एक रैंडम ग्राफ है वो प्लॉट कर देता हूं, इस टाइप से ग्राफ प्लॉट कर देता हूं, ठीक है ना। ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, इस टाइप से आप चाहे इसको छोटा भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां पर मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया, इस टाइप से एक ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है ना। यहां पर जो वैल्यू है, यहां पर जो वैल्यू है ये ए वैल्यू है, मतलब x की वैल्यू a है यहां पर, एट x इज इक्वल्स टू a। यहां पर जो वैल्यू है वो b वैल्यू है, दैट मींस x इज इक्वल्स टू b है। ये वैल्यू जो है ये अल्फा वैल्यू है, दैट मींस f ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू, मैं 0 बता रहा हूं, मतलब x की वैल्यू अगर अल्फा रखी जाएगी तो वो 0 आएगी। दैट मींस वो x एक्सिस पर है, अल्फा किस पर है, x एक्सिस पर है। ये ग्राफ में मान लिया मैंने y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का आपके सामने ग्राफ दिया हुआ है। तो दैट मींस जिस पर x एक्सिस को ग्राफ कट करता है, जिस पॉइंट पर, उस पर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, दैट मींस वो उस इक्वेशन का एक रूट है, वो इस इक्वेशन का एक रूट है। एफ ऑफ अल्फा ए और बी के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। मैंने स्टेटमेंट में क्या लिखा था कि स्टार्टिंग में आप जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसको मैं आपको क्लियर करके बताता हूं कि एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन इंटरवल ए कोमा बी फॉर एफ ऑफ ए एंड बी ऑपोजिट इन साइन, मतलब एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट। इसका मतलब समझ रहे हो ना, देयर एग्जिस्ट मतलब वहां पर एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्टिंग फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स लैंग्वेज के अंदर ही लिखूंगा यहां पर, देयर इज एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट से अल्फा बिटवीन ए एंड बी, एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 है। यहां एफ एक्स मान लो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होता, मैंने स्टार्टिंग में लिखा कि एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, मान लो ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होता, ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है मान लो, यहां पर ये ब्रेक डाउन हो जाता, मान लो यहां पर ये ब्रेक डाउन हो जाता, यहां पर ये पॉइंट है ये ब्रेक डाउन हो जाता, यहां पर ये पॉइंट है वो ब्रेक हो जाता, ठीक है। अब यहां पर मैंने f ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 निकाल दी, दैट मींस एट x इज इक्वल्स टू अल्फा पर, एट x इज इक्वल्स टू अल्फा पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी क्या, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर तो एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइन नहीं है, तो रूट कहां से होगा, मतलब एटलीस्ट फंक्शन की वैल्यू होगी तभी तो उसका रूट होगा, वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती फंक्शन के अंदर, यहां पर एफ एक्स फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो उसका रूट कैसे पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये एफ एक्स फंक्शन मतलब कंटिन्यूअस, मान लो आपने यूनिट फंक्शन लिया, मान लो तो यूनिट फंक्शन अपने आप के अंदर कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है अगर, तो अपन बोल करके चलेंगे वहां पर वैल्यू कैसे डिफाइन होगी, फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है तो रूट कैसे होगा उसके अंदर। तो एफ एक्स का कंटिन्यूअस होना जरूरी है, तभी हम बोलेंगे कि पूरे इंटरवल के दौरान एफ ऑफ ए और बी को, मैं अलग अलग साइन का क्यों बोल रहा था, यहां पर मैंने स्टेटमेंट लिखा ए और बी ऑपोजिट साइन के हैं। ऑपोजिट साइन बोलने का मतलब क्या था, मतलब कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव से अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, दैट मींस वहां पर ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, जहां पर साइन चेंज होगा वहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, और जहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां पर वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 होगी, उस पर रूट डिफाइन होगा। इस वजह से मान लो यहां पर वैल्यू है अपने आप के अंदर, हम बोल रहे हैं कि यहां पर जो वैल्यू है ये नेगेटिव है और यहां पर जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे भी आ रहा हो एक वैल्यू, मानो जरूरी नहीं है कि एफ ऑफ ए वैल्यू है उसको मैं नेगेटिव बोलूं, उसको आप पॉजिटिव बोल लो, एफ ऑफ बी वैल्यू को आप नेगेटिव बोल लो, तो पॉजिटिव से नेगेटिव अगर जा रहा है दैट मींस वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, वाई की वैल्यू y इज इक्वल्स टू एफ एक्स के अंदर, मगर x है वो आपका एक बार पॉजिटिव, मतलब y ग्रेटर देन 0
और दूसरा y लेस देन 0। तो y की वैल्यू अगर प्लस से माइनस या माइनस से प्लस हो रही है तो ये वैल्यू x एक्सिस को कट करेगी, क्योंकि इसके बीच के अंदर ओरिजिन है, ऊपर साइड में y की वैल्यू पॉजिटिव और नीचे साइड के अंदर y की वैल्यू नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाए या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जाए, x एक्सिस को तो कट करना पड़ेगा। और जैसे ही x एक्सिस पर कट होगी दैट मींस उस पॉइंट पर रूट डिफाइन होगा। वो पॉइंट वो फंक्शन है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वो आप जो पॉइंट जो कट कर रहा है वो अपने आप के अंदर जो आप इक्वेशन लिख रहे हैं उसका रूट है। इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि ऑपोजिट साइन के हैं। आगे चीज समझ में, तो ऑपोजिट साइन कंटिन्यूअस क्यों बोल रहा हूं, इंटरवल बोलने का मतलब क्या है, यहां पर ऑपोजिट साइन क्यों बोला मैंने, क्यों ऑपोजिट साइन होंगे दैट मींस वो प्लस से माइनस या माइनस से प्लस जाएगा तो वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा, वहीं पर वो रूट डिफाइन है। सिंपल सी बात है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0। अब ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हुआ गया कि अगर एफ एक्स अपने आप में बोल रहा हूं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, हम इक्वेशन को सोल्व करने जा रहे हैं, दैट मींस एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है। पहली चीज, ए कोमा बी इंटरवल के अंदर ये डिफाइन है, जिसमें ए और बी वैल्यू को मैं इंक्लूड मानकर चल रहा हूं। क्यों इंक्लूड मान रहा हूं, ताकि एफ ऑफ ए पर और एफ ऑफ बी पर मैं वैल्यू डिफाइन कर सकूं। एफ ऑफ ए पर वैल्यू मैं नेगेटिव या पॉजिटिव बोल रहा हूं, कब बोल पाओगे, इसको इंक्लूड करने का मतलब भी समझ गए क्या, कि अगर मैं ए कोमा बी को इंक्लूड कर रहा हूं, क्यों इंक्लूड कर रहा हूं, मैंने छोटा ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया ए कोमा बी का, मैं अगर छोटा ब्रैकेट लगा देता तो क्या आप एफ ऑफ ए डिफाइन कर पाते, कि एफ ए कोमा बी के अंदर डिफाइन ही नहीं है, ए और बी के इन बिटवीन जो वैल्यूज है उनमें डिफाइन है, तो एफ ऑफ ए डिफाइन कैसे कर सकते हो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस इंटरवल में डिफाइन नहीं है फंक्शन, तो आप एफ ऑफ ए कैलकुलेट कैसे करोगे। तो इस वजह से हमने बड़ा ब्रैकेट लगाया ताकि हम बोल पाए कि एफ ऑफ ए आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी टाइप से एफ ऑफ बी, अगर बी इंटरवल एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसके अंदर इंटरवल के अंदर आता है, तो हम एफ ऑफ बी है उसको डिफाइन कर पाए कि आइदर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है ना। तो इस वजह से मैंने बड़ा ब्रैकेट लिया है। तो सारी चीजें आपको क्लियर हो, जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है उसको कैसे मैंने रिप्रेजेंट किया है उसका आपको तरीका पता हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है। चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूं, ये सारी समझने की चीजें थी, ठीक है। ये तो भले ही से आप लिखा रहने दीजिए, ठीक है, ये भले ही से लिखा रहने दीजिए यहां पर, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल सा क्या मतलब हो गया इसका, मतलब हियर एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0, दैट मींस अल्फा इज ए रूट। लिख भी दो, हियर f of alpha is equals to 0, that means alpha is a root of given equation। गिवन इक्वेशन का एक रूट है अल्फा, ठीक है ना। रूट होने का मतलब वो एक्स एक्सिस पर वैल्यू है वो 0 वैल्यू रख रहा है, उसको कट कर रहा है, ठीक है ना। इसको एक क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद में एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेता हूं, उसमें अप्लाई करके दिखाता हूं ताकि और क्लियरिटी आ पाएगी आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन लेता हूं, यहां पर एक इक्वेशन ले लेता हूं, एफ एक्स की जो एक वैल्यू है, कोई भी आप मान के चल सकते हो, कोई भी एक वैल्यू मैं एफ एक्स फंक्शन डिफाइन कर लेता हूं। मान लो कि आप ले लो एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने इंटरवल, एक जो इंटरवल इसके लिए डिफाइन कर लो आप, कि ये एक आपके सामने इक्वेशन दी गई है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन के लिए आपको बताना है कि इंटरवल है, किस इंटरवल के अंदर जो इक्वेशन है वो लाई करेगी, यहां पर इन बिटवीन कहां पर ये लाई करेगी, इज ए इक्वेशन दैट विल एग्जिस्ट, मतलब ये जो आपको एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, इसके आपको रूट फाइंड करने हैं। एग्जैक्ट रूट फाइंड आप इंटरवल बता दीजिए कि इस इंटरवल के अंदर जो है वो रूट लाई करेंगे, मतलब 0 और जो आप में बोल रहा था एफ ऑफ ए ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ बी लेस देन 0, मतलब ऑपोजिट साइन का बोलने का मतलब ये वैल्यूज आपको पता है क्या कि पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वर्ट होता है, दैट मींस इसके बीच में इसके रूट लाई करेंगे। एग्जैक्ट रूट बताने की जरूरत नहीं है, पूरा कंप्लीट सोल्व नहीं करना है आपको, इन बिटवीन बताओ रेंज के अंदर कि किस रेंज के अंदर इसके रूट लाई करेंगे, किस रेंज के अंदर इसके रूट है वो लाई करेंगे, मतलब कहां पर है साइन है वो कन्वर्ट हो रहे हैं, साइन है वो चेंजेस हो रहे हैं प्लस से माइनस के बीच के अंदर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको जो वैल्यूज हैं वो आप जो
नंबर आप जो है इन बिटवीन जो आप पूर्ण संख्या है उसके रूप में बता सकते हो किसके बीच में लाई करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं अगर डिफाइन करना चाहूं, मान लो कि f की 0 पर वैल्यू में डिफाइन करना चाहूं, f एट 0, तो 0 पर वैल्यू 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 इंटू 0, 0 माइनस 0 माइनस 9, तो ये वैल्यू आपके सामने आएगी -9, दैट इज लेस देन 0। मान लो f की 1 पर वैल्यू में अगर बताना चाहूं तो 1 पर वैल्यू क्या होगी, 1 की क्यूब -4 -9, तो ये वैल्यू अपने आप के अंदर कितनी आएगी आपके पास में, दैट इज 1 -4 -9, तो ये वैल्यू आपके सामने नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेस देन 0 वैल्यू आएगी, ठीक है। f ऑफ 2 मुझे एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, साइन कहां पर कन्वर्ट हो रहा है तो उसके बीच में रेंज लाइक रहेगी, सिंपल सी बात है। f की एट 2 पर वैल्यू 2 का क्यूब -4 इंटू 2 -9, तो ये वैल्यू आपकी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 8 0, नेगेटिव वैल्यू, लेस देन 0 वैल्यू आएगी। f एट 3 पर वैल्यू कितनी है, मतलब सारी वैल्यूज नेगेटिव आ रही है, f की 3 पर वैल्यू 3 का क्यूब -4 इंटू 3 -9, ये हो गए 3 3 9 27, 4 3 12 -9, तो 9 10 11 21, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी आपके पास, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। सारी वैल्यूज नेगेटिव आ रही थी, 0 पर मैंने वैल्यू निकाली फंक्शन की, मैं रेंज डिफाइन करना चाह रहा हूं, एग्जैक्ट रूट मुझे डिफाइन नहीं करना है कि यहां पर आपको किसके बीच में इंटरवल फाइंड करना है, फाइंड द इंटरवल, ये इक्वेशन दी हुई है, इसका इंटरवल फाइंड करना, आपको किस इंटरवल के अंदर ये इक्वेशन के रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, रूट नहीं बताना है, इंटरवल अपन डिफाइन कर रहे हैं। तो f की 0 पर वैल्यू नेगेटिव, 1 पर वैल्यू नेगेटिव, 2 पर वैल्यू नेगेटिव, जैसे ही मैंने 3 पुट किया दैट मींस वैल्यू पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब fx जो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है उसका रूट इन बिटवीन 2 एंड 3 लाई करेगा। क्यों? क्योंकि 2 पर वैल्यू नेगेटिव थी, 3 पर वैल्यू पॉजिटिव हो गई, y इज इक्वल्स टू fx, मतलब y की वैल्यू नेगेटिव थी, y की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, y वैल्यू है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हुई है, दैट मींस उसने x एक्सिस पर कट किया है इन बिटवीन 2 एंड 3, दैट मींस इस इक्वेशन का रूट x की वैल्यू कोई वैल्यू आपकी एटलीस्ट 1 वैल्यू 2 से 3 के बीच के अंदर लाई करेगी, एटलीस्ट 1 वैल्यू, कोई एक बार तो कट किया है, मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है कट किया हो, लेकिन एटलीस्ट एक चेंज हुआ है, दैट मींस एक बार तो कट हुआ है, एटलीस्ट 1 रूट है वो लाई करेगा 2 एंड 3 के बीच में। आई चीज समझ में, एटलीस्ट 1 रूट है, तो लिख देता हूं मैं यहां पर, रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3, 2 एंड 3 के बीच में इंटरवल है, 2 एंड 3 के बीच के अंदर इंटरवल है, इसमें लाई करेगा। fx फंक्शन है, fx इज इक्वल्स टू 0 है, इसका रूट है 2 और 3 के बीच में लाई करेगा कहीं पर। क्यों? क्योंकि 2 पर वैल्यू और 3 पर वैल्यू ऑपोजिट साइन है, y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है फिर पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव गई है तो एटलीस्ट 1 बार, मैंने बोला है देयर इज एग्जिस्ट 1 रूट, कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करेगा 2 से 3 के बीच के अंदर, ठीक है ना। तो साइन चेंज हो रहा है, दैट मींस वहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये आपको प्रैक्टिकली पता हो इनके बारे में, ठीक है ना। तो हमें रूट फाइंड नहीं करने थे, आपको जो है बेसिक आइडिया हो कि ए और बी जो मैं अगर यहां पर इंटरवल ले रहा हूं तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। डिस्क्रीट रूल है जो अपन बोल करके चलते हैं इक्वेशन के लिए, उनको आप लिख लीजिए, ठीक है ना, उनको आप नोट डाउन कर लेंगे सबसे पहले। डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन, ठीक है। तो ये आपको जो बेसिक है उसके बारे में पता लग गया। तो अब मैं मान रहा हूं कि fx बराबर 0 है, वो आपको कोई इक्वेशन दी हुई है, लेट fx इज इक्वल्स टू 0, fx इज इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन, fx इज इक्वल्स टू 0 बी द गिवन इक्वेशन, देन कोई आपको इक्वेशन दी गई है fx बराबर 0, आपको जो अलजेब्रिक इक्वेशन की बात कर रहे थे, fx बराबर 0 आपको इक्वेशन दी गई है, ठीक है। तो उसके लिए हम बोल करके चलेंगे कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट, इनको मैं आपको बाकायदा क्वेश्चन लेकर के इनको प्रूफ भी करूंगा। नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स,
number of positive roots will be less than and equal to number of sign change, number of sign change in fx। fx के अंदर कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, इस फंक्शन के अंदर भी आप डिफाइन कर सकते हो कि पॉजिटिव रूट्स कितने होंगे और नेगेटिव रूट्स कितने होंगे। केवल और केवल एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है, मैं रूट्स बता रहा हूं कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, उनके बारे में चर्चा कर रहा हूं। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स हैं, वो नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन एफएक्स के अंदर कितने साइन चेंज हो रहे हैं उनकी बात करें। अच्छा, नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स की बात करूं, नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स, number of negative roots will be less than equal to number of sign changes in f of minus x, number of sign changes, sign change in f of minus x, f of minus x। इवन और ओड फंक्शन तो समझते हो ना। देखो इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, इवन फंक्शन है मतलब एफ एक्स है, मतलब एक्स की जगह अगर माइनस एक्स भी रखता हूं तो वैल्यू एफ एक्स ही आएगी आपके सामने, दैट मींस इवन फंक्शन है, सिंपल सी बात है। अच्छा, ओड फंक्शन बोलने का मतलब क्या होता है, ओड फंक्शन बोलने का मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा है, इस वजह से मैं फंक्शन को रिलेट कर रहा हूं। एफ ऑफ एक्स की जगह आप माइनस एक्स रखते हो, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स वैल्यू आती है, ठीक है ना। मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप जो वैल्यू रखते हो तो एफ एक्स की वैल्यू है, उसका नेगेटिव साइन है वो बार की तरफ आ जाता है, साइन बार की तरफ नहीं आएगा, माइनस रखने पर भी एफ एक्स वैल्यू रहती है। तो इवन फंक्शन है, ओड फंक्शन है, मतलब नेगेटिव साइन रखते हो तो बार की साइड में आ जाएगा, मतलब पूरी इक्वेशन है एफ एक्स की, माइनस एफ एक्स आपके सामने आती है, तो वो ओड फंक्शन है, ठीक है ना। ये बेसिक आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल के लिए इससे रिलेवेंस नहीं है, यहां पर नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स और नेगेटिव रूट्स है, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि अगर पॉजिटिव रूट्स आपको फाइंड करने, आपको इक्वेशन दी हुई है, सिंपली आप जस्ट ऑब्जर्व करो इक्वेशन, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितने होंगे, नेगेटिव रूट्स कितने होंगे, डायरेक्ट आप वैल्यू बता सकते हो कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स विल बी लेस देन एंड इक्वल टू, उसके बराबर या उससे कम होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो मैक्सिमम आप बता सकते हो कि कम से कम जो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स हैं, मिनिमम रूट्स इतने होंगे, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ माइनस एक्स के अंदर कितनी बार साइन चेंज हो रहा है, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा क्लियरिटी आ पाएगी आपको, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं, मान लो, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू आपको ये क्लियर हो पाए स्टेटमेंट, क्योंकि यहां पर अगर एग्जांपल नहीं दिए जाएंगे तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मैथमेटिकल लैंग्वेज को समझना ही, ठीक है ना। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, चलिए। कंसीडर द इक्वेशन, कंसीडर द इक्वेशन, मान लो को आपको फंक्शन एफ एक्स है जिसमें आपको नंबर ऑफ साइन चेंजेस है वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप लिख सकते हो 2x की पावर 7 प्लस x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 साइन चेंजेस है, उसको आपको जो है डिफाइन करना है यहां पर। तो मान लो 4x की पावर आपको 3 दी गई है, ठीक है, जो वैल्यूज है साइन चेंजेस के लिए, ठीक है। और यहां पर आप लिख सकते हो -5, ये वैल्यू नेगेटिव ले लो भले से, ये वैल्यू नेगेटिव ले लो, ये प्लस और इज इक्वल्स टू 0, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है। अब इसके अंदर हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स मिनिमम कितने होंगे एटलीस्ट, ठीक है ना। तो ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x की पावर 7 माइनस x की पावर 5, ठीक है। तो ये आपको एक फंक्शन दिया गया है जिसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे कि यहां पर नंबर ऑफ साइन चेंजेस है एफ एक्स के अंदर कितने हैं और एफ ऑफ माइनस एक्स के अंदर कितने हैं, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ताकि जो आपको थ्योरेटिकल मैटर यहां पर लिखाया गया है उसको आपको समझ में आ पाए, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन मैंने कंसीडर की है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x की पावर 7 माइनस x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 आपके सामने एक इक्वेशन दी गई है। अब इसमें नंबर ऑफ साइन चेंज आप एफ एक्स में निकालो, नंबर ऑफ साइन चेंज, नंबर ऑफ साइन चेंज इन एफ एक्स, एफ एक्स के अंदर देखते हैं। तो एफ एक्स बराबर क्या दे रखा आपको, सबसे पहले प्लस साइन है, उसके बाद में माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, ठीक है ना। यह साइन है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर देखना, एक बार साइन चेंज हुआ, दूसरी बार साइन चेंज हुआ,
तीसरी बार साइन चेंज हुआ, कितनी बार? प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, 3 बार साइन चेंज हुआ है। तो मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स विल बी लेस देन इक्वल टू 3। नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स विल बी लेस देन इक्वल टू 3। 3 या 3 से कम होंगे, 3 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना। अच्छा, नंबर ऑफ साइन चेंज इन एफ ऑफ माइनस एक्स भी निकाल दो, देखना नंबर ऑफ साइन चेंज इन एफ ऑफ माइनस एक्स, इन एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब एक्स की जगह मैं माइनस एक्स वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स आया कितना, पहले तो ये कैलकुलेट करो। यहां पर नेगेटिव रखने पर वैल्यू पर इंपैक्ट आएगा क्या? यहां पर वैल्यू कितनी होगी? माइनस वैल्यू आ जाएगी 2x की पावर 7, ठीक है ना। यहां पर इंपैक्ट आएगा क्या? प्लस की वैल्यू माइनस में। यहां पर इंपैक्ट आएगा क्या? 4x की पावर 3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू आपके पास में किसकी आ गई? एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आपके पास में आ गई, ठीक है ना। अब एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू के अंदर साइन चेंजेस देखते हैं। साइन चेंजेस कहां कहां पर हुआ है? सबसे पहले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव। तो साइन चेंज देखना, माइनस से प्लस 1 बार साइन चेंज हुआ, प्लस से माइनस 2 बार साइन चेंज हुआ, फिर माइनस, अगेन माइनस ही है तो साइन चेंज नहीं हुआ, 2 बार साइन चेंज हुआ। दैट मींस नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स विल बी लेस देन इक्वल टू 2। नंबर ऑफ negative roots of given equation will be less than equal to आई चीज समझो, will be less than equal to, ठीक है। तो इस टाइप से नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितने हैं, नेगेटिव रूट्स कितने, हमें रूट डिफाइन नहीं करना, रूट का नेचर क्या है, पॉजिटिव कितने रूट्स हैं, नेगेटिव कितने हैं, वो वैल्यू आपको आइडिया हो, इसके बारे में आपको जो यहां पर स्टेटमेंट लिखाए थे उसको मैंने एग्जीक्यूट किया है इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस की फॉर्म के अंदर, कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स है लेस देन इक्वल टू बोलने का क्या मतलब था, नेगेटिव रूट्स बोलने का क्या मतलब था। तो अगर साइन चेंज प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, 3 बार साइन चेंज हुआ है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स विल बी लेस देन इक्वल टू 3। नंबर ऑफ साइन चेंज इन एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स पहले कैलकुलेट किया हमने, उसके बाद में साइन चेंज कितने बार हुआ है? 1 बार, 2 बार। तो नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स विल बी लेस देन इक्वल टू 2। आई चीज समझ में? तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है, मतलब इसको एज ए मतलब आप नोट पॉइंट है अपने फॉर्मूला शीट के अंदर लिखकर चलेंगे इसको, ठीक है ना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसके रिगार्ड है वो भी ध्यान में रख लीजिए कुछ, ठीक है। नोट पॉइंट के अंदर भी लिख सकते हैं भले इसे, ठीक है, नोट पॉइंट के अंदर डाल के लिख लीजिए, ठीक है। नोट पॉइंट के अंदर कुछ फॉर्मूला लिख लीजिए। मान लो nth डिग्री की कोई आपके सामने इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन आपको दी हुई है, कोई इक्वेशन आपको दी हुई है, दैट इज nth डिग्री की। मान लो nth डिग्री की आपको कोई इक्वेशन दी हुई है, nth डिग्री की आपको इक्वेशन दी हुई है, जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव रूट्स मान लेते हैं कि p पॉजिटिव रूट्स हैं और n है वो आपके सामने, मान लो कि nth डिग्री की आपके सामने, मतलब यहां पर हमने 3rd डिग्री की इक्वेशन लिखी थी, यहां पर आपने nth डिग्री की कोई इक्वेशन है जिसके अंदर पॉजिटिव रूट्स मान लिए p हैं, नेगेटिव रूट्स हैं वो q हैं, तो यहां पर इमेजिनरी रूट्स हैं n माइनस p प्लस q रूट्स होंगे, जो इमेजिनरी रूट्स आपके सामने एग्जिस्ट करेंगे। इमेजिनरी रूट्स आपके सामने एटलीस्ट यहां पर n माइनस पी प्लस क्यू रूट है, वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। अगर हम बोलकर चल रहे हैं कि nth डिग्री की आपके सामने इक्वेशन है, तो इमेजिनरी रूट्स के बारे में भी एक हल्का आइडिया हो आपको कि एटलीस्ट इतने रूट होंगे, इससे ज्यादा रूट भी इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं। इमेजिनरी का मतलब समझते हो ना, जिसके मतलब इमेजिनरी पार्ट ए इज इक्वल्स टू, आप कोई भी अगर डिफाइन कर रहे हो z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी अगर आप कर रहे हो, दैट मींस इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस रूट है वो इमेजिनरी है, ठीक है ना। आयोटा इज इक्वल्स टू रूट अंडर माइनस, ठीक ना। तो इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट करता है, दैट मींस वो आपके सामने रूट है, वो वैल्यूज है, वो इमेजिनरी वैल्यूज है, ठीक है ना। रियल और इमेजिनरी, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया आपके सामने, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम कैसे बोलते हैं, ए प्लस आयोटा बी से, जिसमें रियल भी एग्जिस्ट करता है और इमेजिनरी भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। इमेजिनरी आई इज इक्वल टू रूट अंडर -1, क्योंकि स्क्वायर करने पर तो नेगेटिव कैसे आ सकता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, किसी संख्या का स्क्वायर किया उसके बाद में नेगेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस इमेजिनरी है अपने आप के अंदर। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में लिख लीजिए आप कि आपको दिया गया है इक्वेशन है, nth डिग्री की इक्वेशन है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट नहीं लिखूंगा मैं, nth डिग्री की इक्वेशन है, इसके अंदर पॉजिटिव रूट्स हैं आपके। मान लो हम बोल रहे हैं कि पॉजिटिव आपके सामने p रूट्स हैं, वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव हम बोलकर चल रहे हैं p है आपके सामने, ठीक है ना।
पॉजिटिव रूट्स हैं वो p आप मान करके चल रहे हो कि p है वो आपके सामने पॉजिटिव रूट्स हैं। पॉजिटिव नेगेटिव रूट्स आप डिफाइन करना मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। मान लिया कि नेगेटिव रूट्स हैं, नेगेटिव रूट्स हैं आपके सामने, क्यों है जो आपके सामने नेगेटिव रूट्स हैं, ठीक है ना। देन एटलीस्ट n माइनस p प्लस क्यू इमेजनरी रूट्स, ठीक है ना। तो n माइनस पी प्लस क्यू है, दैट विल बी इमेजनरी रूट्स, एटलीस्ट इतने होंगे या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रख के चलना है। अब हम जो अपना मेथड्स है उसकी चर्चा करते हैं, दैट इज बाइसेक्शन मेथड, ठीक है ना। तो अब लिखिए आप बाइसेक्शन मेथड के बारे में। फर्स्ट अपना जो मेथड था दैट इज बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन मेथड, ठीक है ना। ये बेसिक चीजें मैंने आपको बताई, इनके बारे में आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है ना। या फिर आप बोल सकते हो इंटरवल हेल्विंग मेथड भी बोल सकते हो, इंटरवल हेल्विंग मेथड, ठीक है ना। आपको मोस्टली जो नाम दिया जाता है दैट इज बाइसेक्शन मेथड, ठीक है ना। तो बाइसेक्शन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, आपको इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम है उसी को अप्लाई करेंगे और मीन वैल्यू ही कैलकुलेट करेंगे हम यहां पर, ठीक है ना। तो जो आपको प्रोसेस बताया, जो बेसिक बताया, उसी को हम अप्लाई करने वाले हैं। ये सारा जो मैंने आपको बेसिक है उसके बारे में आपको चीजें बताई, सारी चीजें, ठीक है ना। इनको आपको ध्यान में रख के चलना है, सारी वैल्यूज को, ठीक है ना। तो मेथड्स कौन सा, सबसे पहला मेथड है बाइसेक्शन मेथड, उसको पढ़ने जा रहे हैं। जो बेसिक आइडिया है, जो बैकग्राउंड है, उसके बारे में मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है ना। जो इक्वेशंस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव रूट्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं, और इमेजिनरी रूट्स की अगर चर्चा करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव रूट्स अगर आपको पता है तो एटलीस्ट आप बता सकते हो कि इमेजिनरी रूट्स कितने एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना, एटलीस्ट कितने एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो बाइसेक्शन मेथड के बारे में चर्चा करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले वही हम सबसे पहले बोलने जाएंगे, लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन दैट इज कंटिन्यूअस एंड डिफाइंड इन इंटरवल ऑफ ए कोमा बी सच दैट एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑपोजिट इन साइन। सबसे पहले लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन, बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन in interval a कोमा बी, ए और बी इंक्लूडेड है, ध्यान में रखना, इंटरवल ए कोमा बी इंटरवल के अंदर फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है सच दैट एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑपोजिट इन साइन, साइन में ऑपोजिट है, एक वैल्यू पॉजिटिव है तो दूसरी वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है ना। दैट मीन्स एक वैल्यू पॉजिटिव है, लिख भी देता हूं भले इसे, सपोज मान लिया हमने कि एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है, ताकि जो आगे की हम फॉर्मेशन करें पर्टिकुलर बाइसेक्शन मेथड के लिए तो हम क्लियरिटी यहीं पर मान करके चल रहे हैं। यहां पर अब यहां पर मानकर चलने का मतलब क्या है, मुझे क्लियर नहीं है कि एफ ए पॉजिटिव है या एफ बी पॉजिटिव है, लेकिन यहां मैं मान रहा हूं, उसके बाद में एग्जीक्यूट होगी वैल्यू, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए एज्यूम कर रहा हूं, फिर मैं इस पर बाउंडेशन लगाऊंगा, जिसके बाद में ये अगर सेटिस्फाई करता है दैट मीन्स ये जो वैल्यूज हैं वो हमने सही मानी है, अगर नेगेटिव आती है दैट मीन्स हमने माना है उसका ऑपोजिट है। तो सपोज एफ ऑफ ए इज नेगेटिव एंड एफ ऑफ बी वैल्यू है वो पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है दूसरी वैल्यू पॉजिटिव मान लेता हूं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये मैं मानकर चल रहा हूं कि एक वैल्यू नेगेटिव है तो दूसरी वैल्यू पॉजिटिव है, देन देयर इज एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट इन ए कोमा बी, एटलीस्ट वन रूट इन इंटरवल ए कोमा बी, इन बिटवीन, आप यहां लिख सकते हो इन बिटवीन, इस टाइप से सिंपल लिख सकते हो, इन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में
एग्जिस्ट करेगा एटलीस्ट वन रूट अगर ए और बी नेगेटिव जो ऑपोजिट साइन के हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। स्टार्टिंग में मैं मानकर चल रहा हूं कि ए वैल्यू नेगेटिव है और एफ एक्स जो है जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है बी वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, बी की वैल्यू पॉजिटिव है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग ही हम ग्राफ है उसको समझने जाएंगे, ठीक है। तो मैंने मानकर चला है कि एफ ऑफ ए नेगेटिव है और एफ ऑफ बी की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है ना। ये आप मानकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मान लिया मैंने एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर कोई वैल्यू मतलब एफ x1 वैल्यू हमने डिफाइन की जिस पर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू x1 पर वैल्यू जो है x एक्सिस पर कट कर रहा है। तो लेट एफ ऑफ x1 इज द फर्स्ट रूट या फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मान रहा हूं जो a और b के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मींस x1 की वैल्यू क्या होगी a प्लस बी बाई टू, मतलब इन बिटवीन x1 एक वैल्यू है जो a और b के बीच में एग्जिस्ट करती है जहां पर ए और बी साइन चेंज कर रहे हैं, मतलब एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, ऑपोजिट साइन के हैं, एफ ऑफ ए नेगेटिव एफ ऑफ बी पॉजिटिव है, तो ए से बीच के अंदर साइन चेंजेस हो रहे हैं। x1 एक ऐसी वैल्यू है जो ए और बी के बीच में एग्जिस्ट करती है एंड एफ ऑफ x1 पर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। दैट मींस x1 इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई टू, ठीक है ना। आई चीज समझ में। तो इसको लिखने जाएंगे लेट x1 बी द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन is the first approximation, first approximate root, पहला अप्रोक्सीमेट हम x1 पर जो वैल्यू है वो आपकी फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस x1 बी द फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट टू एफ एक्स बराबर 0। x1 पर वैल्यू 0 हो रही है, दैट मींस x1 एक रूट है इसका। तो हम क्या बोलेंगे देन x1 विल बी a प्लस बी बाई टू, x1 की वैल्यू a प्लस बी बाई टू। दैट मींस इन बिटवीन a और b x1 एक वैल्यू जिस पर फंक्शन fx की वैल्यू 0 हो रही है। दैट मींस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। स्टार्टिंग में मैंने माना था कि fx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जो इंटरवल a b में डिफाइन है, a और b वैल्यू इंक्लूड है, इन बिटवीन a और b के बीच में साइन चेंजेस हो रहा है, जिस पर साइन चेंज हो रहा है पॉइंट पर, वो पॉइंट मैं मानकर चल रहा हूं कि x1 वो पॉइंट है जिस पर साइन चेंज हो रहा है। दैट मींस x1 पर वैल्यू जो है वो हम बोले x1 वैल्यू, कोई भी वैल्यू x1 वैल्यू बोली जिस पर x एक्सिस को कट कर रहा है फंक्शन। दैट मींस इस पर एक रूट डिफाइन है, x1 एक रूट है। दैट मींस फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन विल बी a प्लस बी बाई टू, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन विल बी a प्लस बी बाई टू। आई चीज समझ में, ठीक है। अब मान लो कि x1 की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। मान लो x1 पर वैल्यू अगर मान लो मेरी 0 आ गई, तब तो हमने बोल दिया कि भी रूट आ गया। सिंपल सी बात है कि आप मतलब कोई भी फंक्शन में मानकर चलता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 है, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पर एफ ऑफ ए बराबर 0 आ जाता है, तो सिंपल सी बात है एक्स इज इक्वल्स टू ए इसका रूट है और एक्स माइनस ए जो गिवन इक्वेशन है उसका एक फैक्टर है। सिंपल सी बात है। लेकिन ये वैल्यू मान लो पॉजिटिव या नेगेटिव आई, उस टाइम पर क्या केस बनेंगे? तीनों केसेस अपन लिखते हैं, या वैल्यू 0 हो गई, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तीनों वैल्यूज के लिए लिखते हैं। अगर 0 आ गई दैट मीन सिंपल बात है कि यहां पर एक फंक्शन का रूट है, हमें मिल गया कि इस फंक्शन का रूट है वो यहीं पर होगा। अदरवाइज हम इस अप्रोक्सीमेशन को और जो आप इंटरवल है, मतलब हमने स्टार्टिंग के अंदर 2,3 के बीच में बोला था कि इंटरवल 2,3 के अंदर वैल्यूज आएगी, तो 2,3 को इंटरवल को और कम करते जाएंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकल करके आएगी कि कितनी वैल्यू है फंक्शन की, ठीक है ना। तो तीनों केसेस लिखते हैं 1 बाय 1 कि x1 पर वैल्यू 0 है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है ना। तो केस लिखेंगे, चलिए केस 1 देखते हैं। सबसे पहले केस 1 देखते हैं। तो केस 1 के अंदर मान लिया कि fx की वैल्यू 0 है। इफ f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू 0, दैट मींस देन x1 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, देन x1 है वो अपने आप के अंदर एक रूट है इक्वेशन का, तो हम जो प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट जो प्रोसेस है, मतलब हमें रूट मिल गया तो स्टॉप द प्रोसेस।
अप्रोक्सीमेट का जो अप्रोक्सीमेशन का जो स्टेप्स हैं फर्दर, उसको हम वहीं पर क्लोज कर देंगे। हमें हमारा रूट मिल गया, वही टारगेट था, अलजेब्रिक इक्वेशन है उसका रूट फाइंड करने का हमारा टारगेट था। यहां पर वैल्यू 0 आ गई, दैट मींस हमें रूट मिल गया। प्रोसेस को आपको स्टॉप कर देना है। अब इसकी वैल्यू मान लो पॉजिटिव या नेगेटिव आती है, उस टाइम पर कैसे करना है, इस प्रोसेस को आपको समझना है। इसी प्रोसेस को हम बाइसेक्शन मेथड में अप्लाई करेंगे, आपको एग्जैक्ट रूट पर लेकर के जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से समझना है। मान लो आपको एफ एट x1 पर वैल्यू आपकी पॉजिटिव वैल्यू निकल के आती है। इफ f ऑफ x1 ये वैल्यू आपके सामने पॉजिटिव वैल्यू निकल करके आती है, ठीक है ना, देन आप कंप्यूट करोगे, देन कंप्यूट x2 को आप जो है वो वैल्यू है वो कैलकुलेट करोगे यूजिंग x2 इज इक्वल्स टू इन बिटवीन a प्लस x1 बाई 2। a प्लस x1 बाई 2 क्यों कर रहा हूं मैं, देखना a प्लस x1 बाई 2 बोलने का मतलब क्या है यहां पर, ठीक है ना। सबसे पहले लिख लीजिए इसका बोलने का मतलब क्या है, दैट इज रूट लाइज बिटवीन a एंड x1। यहां पर हम बोलकर चल रहे हैं f ऑफ a की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है, f ऑफ a की वैल्यू नेगेटिव है। इसका मीनिंग क्या है ये समझाता हूं आपको, देखना यहां पर ये फंक्शन इस टाइप से डिफाइन है, मान ये इस टाइप से फंक्शन डिफाइन है। यहां पर ये फंक्शन की वैल्यू a है, यहां पर ये फंक्शन की वैल्यू b है, ठीक है ना। और हम क्या बोल करके चल रहे हैं, यहां पर हमने एक जो वैल्यूज ली, जो x1 वैल्यू थी, वहां पर जो फंक्शन एट x1 पर वैल्यू, हमारी वैल्यूज जो है वो अपने आप के अंदर ग्रेटर देन 0 वैल्यू आई है। x1 पर वैल्यू 0 नहीं है, x1 पर वैल्यू 0 आती, दैट मींस x1 अपने आप के अंदर रूट होता, लेकिन ये वैल्यू आपके सामने पॉजिटिव वैल्यू निकल करके आई है। पॉजिटिव वैल्यू निकल करके आई है, दैट मींस यहां पर आपका जो रूट होगा वो a और x1 के बीच में कहीं पर लाई करेगा, दैट मींस x2 की वैल्यू यहां पर कहीं पर होगी। इस पीरियड को आप छोड़ दोगे, क्यों छोड़ दोगे, क्योंकि एफ ए पर वैल्यू देखना नेगेटिव है और यहां पर एफ बी पर वैल्यू पॉजिटिव है, तो जहां पर साइन चेंज होता है समझना। यहां पर मैं अगर लिख रहा हूं x1 की वैल्यू, x1 इज इक्वल्स टू x2 की जो वैल्यू है आपके सामने, x2 की वैल्यू मैं बोल रहा हूं a प्लस x1 बाई 2। इसका मतलब क्या है इसको समझना। f ऑफ b पर वैल्यू, f ऑफ b पर वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। f ऑफ a पर वैल्यू क्या है, लेस देन 0। f ऑफ x1 पर वैल्यू मैंने जो केस एज्यूम किया है उसके अंदर क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो f a पर वैल्यू नेगेटिव है, x1 पर वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो मैंने रूट कहां पर बोला था, जब पॉजिटिव से नेगेटिव पर आए इन बिटवीन दैट रेंज रूट लाई करेगा, तो रूट यहां पर लाई करेगा ना कि यहां पर, क्योंकि यहां पर तो ग्रेटर देन 0 है, यहां पर भी ग्रेटर देन 0 है, तो इन बिटवीन x1 और b कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ है, y एक्सिस है वो नेगेटिव ही रह रही है, x एक्सिस कट नहीं हुई है, तो इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया, इस वाली रेंज को ही मैंने कैंसिल आउट कर दिया, x1 और b की रेंज को ही कैंसिल आउट कर दिया। रूट कहां पर लाई करेगा, a और x1 के बीच में लाई करेगा रूट। क्यों लाई करेगा, यहां पर वैल्यू नेगेटिव है, मैंने k से एज्यूम किया, उसके अंदर x1 की वैल्यू मैंने पॉजिटिव ली, एट x1 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इन बिटवीन नेगेटिव टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस कट हुई है, दैट मींस यहां पर x2 लाई करेगा। अब यहां पर x2 लाई कर रहा है, इसका मतलब x2 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस x1 बाई 2। a और x1 के बीच में कहीं पर रूट है, बाइसेक्शन मतलब दो भागों में डिवाइड, मेथड का नाम क्या था, बाइसेक्शन, मतलब दो भागों में डिवाइड, इसलिए बाई 2 मैं यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मेथड है वो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा, मतलब एग्जैक्टली मैं बोलूं कि एग्जैक्टली इन बिटवीन a और x1 के बीच में रूट लाई करेगा, तो बीच में रूट लाई नहीं करेगा, यहां पर हम बाई 2 लगा रहे हैं, मेथड का नाम ही बाइसेक्शन है, वैल्यू अप्रोक्सीमेट निकलेगी। हो सकता है कि इन बिटवीन लाई ना हो सकता है कि एग्जैक्ट आपके बिटवीन से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा हो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि न्यूमेरिकल मेथड्स आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू देंगे,
अगर मैं बोल रहा हूं x2 इज इक्वल टू ए प्लस x1 बाई टू, मतलब x2 है a और x1 के जस्ट बीच के अंदर है। हो सकता है बीच से थोड़ा सा ज्यादा हो या थोड़ा सा कम हो, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। न्यूमेरिकल मेथड हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा। बाई सेक्शन दो भागों में डिवाइड किया, दो सेक्शन हमने माने, इसलिए बाई टू यहां पर लगा रहे हैं। आई चीज समझ में? तो ये मेरा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कि एफ x1 की वैल्यू पॉजिटिव मान रहा हूं, उस टाइम पर जो आपका रूट है a और x1 के बीच में कहीं पर लाई करेगा। आगे चीज समझ में क्लियर है भी ये चीज कि मैंने x2 इज इक्वल टू ए प्लस x1 बाई टू क्यों लिखा है यहां पर, ठीक है ना, क्यों लिखा है यहां पर। अब ये वैल्यू मैं नेगेटिव लेकर के चलूंगा, पहले मैंने वैल्यू पॉजिटिव ले ली, अब ये वैल्यू नेगेटिव लेकर के चलूंगा, ठीक है, क्लियर है चीज। थर्ड केस पर जा सकते हैं, ठीक है। वापस से मैं आपके सामने रिपीट कर दूंगा, चीजें बारीकी से समझना है, एक बार समझने के बाद में आपके क्लियर हो जाएंगी। समझ में नहीं आया तब फिर कॉम्प्लिकेटेड है, तब फिर ये सारी जो चीजें लिखी हुई हैं ये सब आपको हो सकता है आपको फिर प्रोसेस भी बोरिंग लगने लग जाए, लेकिन अगर आप ये इंटरेस्ट गेन कर पा रहे हैं, आप इन चीजों को वन बाय वन कैच कर रहे हैं, तब आपको अपने आप ही एक्सिलरेशन अपने आप के अंदर निकल करके आएगा जैसे ही वैल्यू एग्जीक्यूट होगी तब, ठीक है ना। देखना यहां पर मैं वैल्यूज हैं उनको लेकर के चल रहा हूं ग्रेटर देन जीरो, अब मैं लेस देन जीरो लूंगा। इफ केस थर्ड है, इफ एफ ऑफ x1 दैट विल बी लेस देन जीरो, एफ ऑफ x1 की वैल्यू लेस देन जीरो लेकर के चल रहा हूं मैं, कि अगर ये वैल्यू x1 पर वैल्यू नेगेटिव है, देखना f ऑफ a पर वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी, अब एट x1 पर f ऑफ x1 क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, f ऑफ x1 क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। f ऑफ b फंक्शन ही a और b के बीच में डिफाइन था, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि फंक्शन fx कंटीन्यूअस फंक्शन है और a और b इंटरवल के अंदर डिफाइन है, f ऑफ b है वो वैल्यू पॉजिटिव आ गई। देखना यहां नेगेटिव है, ये इस रेंज तक a से x1 तक ये a है, एट x इज इक्वल टू a है, ये x1 है, ये b है। a से x1 तक फंक्शन जो कंटीन्यूअस फंक्शन है वो कंटीन्यूअस नेगेटिव है, f की वैल्यू x1 तक वैल्यू पर कंटीन्यूअस नेगेटिव है, यहां नेगेटिव है, यहां पर पॉजिटिव है, तो इस रेंज के बीच में कहीं फंक्शन लाई करेगा, इस बीच के अंदर कहीं पर x एक्सिस को कट करेगा। दैट मीन्स यहां पर x2 की जो वैल्यू आएगी वो b प्लस x1 बाई टू होगी, कब होगी, जब f ऑफ x1 नेगेटिव है। आई चीज समझे, यहां पर नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में x एक्सिस कट हुई है, दैट मीन्स जो लाई करेगा वो x1 और b के बीच में, बाई सेक्शन मतलब बाई टू एग्जैक्टली बीच में मान रहा हूं, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आएगा, सिंपल सी बात। इसको ही मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, आगे चीज समझ में। f of x1 is equals to 0, then compute x2 using x2 is equals to b plus x1 by 2। क्यों लिख रहा हूं b plus x1 by 2, मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, ठीक है ना। b plus x1 by 2 क्यों लिख रहा हूं, स्टेटमेंट भी लिख देता हूं साथ साथ के अंदर। चलो b plus x1 by 2 बोलने का मेरा मतलब क्या है, दैट मीन्स दैट इज root lies between b x1 और b, x1 से b पर वैल्यू जो इंक्रीजिंग फंक्शन अपन मान करके चल रहे हैं कि वैल्यू बढ़ रही है, a पर वैल्यू नेगेटिव है, b पर पॉजिटिव है, तो इसको x1 प्लस b लिख लो भले से, कि x1 और b के बीच में रूट लाई कर रहा है, कि x1 पहले है फिर b है, x1 बाई टू, दैट मीन्स रूट लाइज बिटवीन x1 एंड b, इन बिटवीन x1 और b के बीच में रूट है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। मानकर चला हूं कि f ऑफ b है वो वैल्यू स्टार्टिंग में मैंने बोला है कि पॉजिटिव वैल्यू ऑपोजिट साइन के हैं, उसके बाद में मैंने साइन है उसको एज्यूम कर लिया था, सॉरी साइन है उसको मैंने एज्यूम कर लिया था, ठीक है ना। तो एज्यूम क्यों किया है, क्योंकि उसमें उस पर मैंने बाउंडेशन लगाई, वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स जो मैंने एज्यूम किया था वो सही है, ठीक है ना। तो यहां पर इन बिटवीन x1 और b के बीच के अंदर जो रूट है वो लाई करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इसको भी बना करके दिखा देता हूं भले से, यहां पर इसको भी बना करके दिखा देता हूं। देखना ये जो फंक्शन है a से b के बीच में डिफाइन, यहां पर मैंने x1 कंप्यूट किया, x1 की वैल्यू 0 नहीं आई, तो फंक्शन का रूट है वहां पर डिफाइन नहीं हो पाया, ठीक है ना। ये वैल्यू अपने आप के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई, f ऑफ x1 की वैल्यू आपके सामने नेगेटिव वैल्यू आ गई, थर्ड केस लिया था। f ऑफ b की वैल्यू पॉजिटिव है, f ऑफ a की वैल्यू नेगेटिव है। अच्छा f ऑफ a की वैल्यू
नेगेटिव है, यहां पर नेगेटिव है, यहां नेगेटिव से यहां पर, मतलब इन बिटवीन मेरे को इंटरवल कम करना है, तभी मैं एग्जैक्ट वैल्यू पर जा पाऊंगा। इस इंटरवल के अंदर लाई नहीं करेगा भाई, साइन चेंज नहीं हो रहा, नेगेटिव से नेगेटिव है यहां पर, इसके अंदर कहीं पर इन बिटवीन x1 और b कोई रूट है, इंटरमीडिएट बाइसेक्शन है, तो इन बिटवीन लाई कर रहा है x2 कहां, यहां पर लाई कर रहा है। दैट मीन x2 विल बी x1 प्लस b बाई 2। आगे चीज में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जहां पर होता है, तो इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम में मैंने क्या बोला था, जहां से नेगेटिव से पॉजिटिव में साइन चेंज हो रहा है, दैट मींस वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वहां पर वैल्यूज जो है x बराबर फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, उस पॉइंट पर फंक्शन एक्स एक्सिस को कट करेगा, और वही पॉइंट होगा जो इक्वेशन का रूट होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो x2 कहां पर लाई कर रहा है, x1 और b के बीच में लाई कर रहा है। आगे चीज समझ में, ठीक है। ये सारी क्लियरिटी आई। ये बाइसेक्शन मेथड कंप्लीट, हमने जो कंप्लीट इटरेशन प्रोसेस है, कंप्यूट करते हैं वैल्यू x1 x2 x3 की किस वे के अंदर। मान लो यहां पर भी वैल्यू, मान लो हम बोलते कि एट x2 पर वैल्यू, यहां पर x2 पर वैल्यू 0 आ गई, मैंने मान लिया f एट x2 इज इक्वल्स टू 0, तब x2 की वैल्यू आप बोलोगे कि x2 फंक्शन का रूट है। यहां पर भी वैल्यू नहीं आती है, मान लिया ये वैल्यू x2 पर भी नहीं आती है, थर्ड प्रोसेस पे जाओगे, x2 और b के बीच में या फिर x1 और x2 के बीच के अंदर कहीं पर रूट लाई करेगा, ठीक है ना। तो फर्दर आप जो प्रोसेस है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आ जाए, जब तक इक्वल्स टू 0 ना हो तब तक आपको फाइंड करना है, क्योंकि अगर फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है x1 पर, तभी वो रूट है वो डिफाइन होगा यहां पर, ठीक है ना। तो रूट डिफाइन होने का मतलब क्या है कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। तो ये बाइसेक्शन मेथड मैंने आपको कंप्लीट समझाया, बाइसेक्शन मेथड क्या है, किस वे के अंदर हम डिफाइन करते हैं। इस बाइसेक्शन मेथड पर मैं एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाता हूं, ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी आ पाएगी, ठीक है ना। अदरवाइज तो थ्योरेटिकली हम पढ़ते हैं, उससे कम क्लियरिटी आ पाती है। एक क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन है उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो द बाइसेक्शन मेथड इज अप्लाइड टू द बाइसेक्शन मेथड इज अप्लाइड टू कंप्यूट। बाइसेक्शन मेथड अप्लाई किया जाता है टू कंप्यूट ए जीरोस ऑफ द फंक्शन। जीरोस ऑफ द फंक्शन का मतलब क्या, रूट ऑफ द फंक्शन। ए जीरोस ऑफ द फंक्शन, ए जीरोस ऑफ द फंक्शन, ए जीरोस ऑफ द फंक्शन। फंक्शन मैं मान करके चल रहा हूं, यहां पर एक फंक्शन आपको दिया गया है कि एफ एक्स की जो वैल्यू है, एफ एक्स की जो वैल्यू है दैट इज एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 4। ये आपको फंक्शन जो दिया गया है, एफ एक्स फंक्शन आपको एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, और ये आपको इंटरवल दे रहा है इन इंटरवल 1,9 1,9 के अंदर ये जो आपका फंक्शन है वो इसके रूट है या इसके जीरोस हैं 1,9 जो इंटरवल है 1 से 9 तक का, इसके बीच में इसके रूट कहीं पर है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको फाइंड करना है, देन द मेथड कन्वर्ज टू द सॉल्यूशन, द मेथड converge to the solution, convert to the solution after how much iteration, कितने इटरेशन के बाद में आपके पास में जो सॉल्यूशन है वो फाइंड होगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। ये आपको फाइंड करना है। मान लो इसके लिए ऑप्शन भी दे देता हूं मैं, 1 3 5 7, इस टाइप से आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो फॉर्म होगा, ठीक है ना। बाइसेक्शन मेथड आपको पूछा है कितने कन्वर्जन के बाद में, कितनी वैल्यू कंप्यूट करने के बाद में, कितने इटरेशन के बाद में आपके सामने जो निकल कर आएगी वैल्यू वो फंक्शन को सेटिस्फाई करेगी, कौन सा जीरोस है वो रूट वैल्यू आपके सामने कंप्यूट होकर के आएगी, ठीक है ना। तो हाउ मेनी इटरेशन के बाद में आपको जो मेथड है वो कन्वर्ज हो रहा है, दैट मींस आपको सॉल्यूशन फाइंड हो रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बाइसेक्शन मेथड से मैंने क्वेश्चन है, सेम बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इस टाइप से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो दिया हुआ आएगा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है। आपको फंक्शन क्या दिया गया है, f(x) इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 4, ठीक है। ये आपको फंक्शन है वो वैल्यू दी गई है आपके सामने,
ठीक है ना। तो इस फंक्शन को हम कैलकुलेट करते हैं एट ए और बी वैल्यू आपको डिफाइन की गई है, ठीक है ना। ए इज इक्वल्स टू इंटरवल दिया गया आपको 1 to 9, मतलब ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 9 है। अब एफ एट ए पर वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो। एफ एट 1 पर वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4, तो ये वैल्यू लेस देन 0। एफ एट बी वैल्यू मतलब एफ की 9 पर वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो, दैट मींस 9 की पावर 4 माइनस 9 की पावर 3 माइनस 9 की पावर 2 माइनस 4, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी आपके पास में, ठीक है। 9 वैल्यू 4 है, 3 2 और 4 वैल्यू नेगेटिव हो रही है, तो एग्जैक्टली वैल्यू कैलकुलेट नहीं करती, आपको प्लस और माइनस साइन बताना है। तो इन बिटवीन ए और बी के बीच में फंक्शन जो आपकी वैल्यू दी गई है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, दैट मींस 1 से 9 के बीच के अंदर कहीं ना कहीं पर रूट आएगा, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो 1 से 9 के बीच में कहीं ना कहीं पर रूट है वो लाई करेगा आपका, ठीक है ना। अब देखना बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन मेथड बीएम लिख देता हूं, बाइसेक्शन मेथड अगर आप अप्लाई करेंगे तो बाइसेक्शन मेथड में हम क्या बोलते हैं कि सबसे पहले हम x1 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी कहीं a से b के बीच में रूट लाई कर रहा है, मतलब आपको फंक्शन दिया गया है a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 9 है, तो इन बिटवीन 1 to 9 कहीं पर लाई करेगा, क्यों, क्योंकि माइनस से प्लस जा रहा है वैल्यू, ठीक है ना। तो यहां पर 1 प्लस 9 a प्लस b बाई 2, 9 प्लस 1 10/2 मतलब 5, x1 की वैल्यू 5। अब x1 पर वैल्यू डिफाइन करो, देखें f एट 5 पर वैल्यू 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 3 5 की पावर 2 माइनस 4, ये वैल्यू आपके पास में 0 निकल कर आ रही है क्या, ये वैल्यू आपके पास में 0 निकल कर आ रही है क्या एट x1 पर वैल्यू, ठीक है ना। x1 पर वैल्यू 0 निकल कर आ रही है क्या, ये वैल्यू आपके पास में कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, 5 की पावर 4 3 2 और 1, ये वैल्यू आपके पास में पॉजिटिव वैल्यू आएगी डेफिनेट। 5 की पावर 4 है, यहां पर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, दैट मींस कौन सा वाला केस हुआ, वैल्यू ग्रेटर देन 0, दैट मींस 1 से 9 की बजाय 1 से 5 तक। देखना यहां पर 1 था, यहां पर 9 था, यहां पर हमने x1 फाइंड किया वो 5 आ गया, ये वैल्यू कैसी आई, ग्रेटर देन 0। f एट x1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0, f एट 9 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, f एट 1 की वैल्यू लेस देन 0 है। अब फंक्शन कहां से लाई करेगा, 1 और 5 के बीच में यहां पर लाई करेगा फंक्शन, फंक्शन का जो रूट है वो इन बिटवीन यहां पर लाई करेगा x2। चलिए x2 कंप्यूट करता हूं, x2 कंप्यूट करता हूं, मतलब x1 x2 की वैल्यू 1 से 5 के बीच में कहीं लाई करेगा, 5 प्लस 1 6/2 मतलब 3। अब 3 पर फंक्शन की वैल्यू देखता हूं, 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2 माइनस 4। अब ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू 0 निकल कर आती है, 0 तो नहीं आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी, एड 3 पर वैल्यू आपके पास में पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू देखना, 3 पावर है, 3 2 27 9 4 और ये आपके सामने 81, ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी आपके पास में। अच्छा ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब क्या है, वापस देखना, यहां पर वैल्यू क्या दी गई है, एट 1 वैल्यू, एट 3 वैल्यू, 3 पर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। यहां हमने आगे कैलकुलेट की थी, ये वैल्यू कितनी थी, एट 5 पर ये वैल्यू कितनी थी, एफ ऑफ 5 की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 निकल करके आ रही थी। तो फंक्शन कहां पर लाई करेगा, फंक्शन का जो रूट है वो अगेन 1 और 3 के बीच में कहीं लाई करेगा, 1 और 3 के बीच में कहीं पर लाई करेगा, 1 और 3 के बीच में कहीं लाई करेगा। इस इंटरवल को मैं छोड़ दूंगा, इस इंटरवल को मैं छोड़ दूंगा, ठीक है ना। यहां पर वैल्यू नेगेटिव हो रही है, एफ ऑफ 1 पर वैल्यू नेगेटिव थी, ये वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, रूट यहां पर कहीं पर लाई करेगा x3, ठीक है। x3 कैलकुलेट करते हैं, x3 की वैल्यू क्या होगी, 1 से 3 के बीच में, तो 1 प्लस 3/2 मतलब 4/2 दैट इज 2 वैल्यू। अब f ऑफ 2 पर वैल्यू देखो, f ऑफ 2 पर वैल्यू दैट इज 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 4, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, कितनी वैल्यू आई, 16 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 4, 8 4 12 4 16, बिल्कुल 0 आ गई वैल्यू, ठीक है ना। मतलब f एट 2 पर वैल्यू 0 आ गई, कौन सी वैल्यू पर, 3 पर वैल्यू, मतलब थर्ड इटरेशन के बाद में आपके पास में फंक्शन की वैल्यू आई है। यहां पर ये फंक्शन दिया गया है, यहां पर x की वैल्यू कितनी, एटलीस्ट 1 बोला था मैंने, एटलीस्ट 1 ऐसा होगा जहां पर फंक्शन कट कर रहा है, जिस पर वैल्यू साइन चेंज हो रही है, वो एक वैल्यू कौन सी है, 2, उस एट x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब थर्ड इटरेशन के बाद में, थर्ड इटरेशन के बाद में कौन सा आंसर हो गया, कौन सा आंसर हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। एट x3 पर आपकी जो वैल्यू आई थी वो वैल्यू आपके पास में f एट 2 पर वैल्यू 0 हुई है, तो x इज इक्वल टू 2 है, वो एक इसका रूट है गिवन फंक्शन का। आई चीज समझ में, गिवन फंक्शन का। तो कन्वर्ज किस पर हुआ है,
थर्ड इटरेशन के बाद में कन्वर्ज हुआ है। आई चीज समझ में, क्लियरिटी है? ठीक है, दिमाग के अंदर आया अपने प्रोसेस कैसे अप्लाई किया है, आपके सामने जो वैल्यूज हैं उसको हमने कैसे एग्जीक्यूट किया है। ठीक है ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है यहां पर, कंप्लीट आपको प्रोसेस समझा दिया था मैंने कि यहां पर वैल्यू हमने x1 पर वैल्यू कैलकुलेट, x इक्वल टू 5 पर वैल्यू सेटिस्फाई हुई, नहीं सेटिस्फाई हुई। 3 पर वैल्यू निकाली, 3 पर वैल्यू सेटिस्फाई हुई, ग्रेटर देन 0 आ रहा। 2 पर वैल्यू देखी यहां पर, मान लो 2 पर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती तो हम क्या बोलते हैं, फंक्शन कहां पर फिर रूट आएगा, 1 और 2 के बीच में। x4 कैलकुलेट करते, अगर नहीं आती, मान लो ये वैल्यू 0 नहीं आती, देन वी विल कैलकुलेट x4। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x4? x4 विल बी 1 + 2/2, दैट इज 3/2, 1.5 पर फिर वैल्यू कैलकुलेट करते, 1.5 पर वैल्यू कैलकुलेट करते। अगर 1.5 पर वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, दैट मींस ये आपकी जो रूट है दैट विल बी x इज इक्वल्स टू 1.5। ठीक है ना, अगर नहीं आया होता। ठीक है, तो इस टाइप से मतलब आफ्टर द थर्ड इटरेशन आपके पास में सॉल्यूशन है वो निकल के आया। सॉल्यूशन का मतलब उस वैल्यू पर फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, उस वैल्यू पर फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है। आई चीज समझ, दैट मींस एट x इज इक्वल्स टू 2 पर x एक्सिस पर फंक्शन कट कर रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, x इज इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन कट कर रहा है। आई चीज समझ में? तो चलिए आज का फिर यहीं पर रखते हैं। बाइसेक्शन मेथड काफी इलोंगेट हो गया, बाकी मेथड्स हैं उनको भी इन शॉर्ट अपन समझने की कोशिश करेंगे। ये बेस आपको तैयार करना जरूरी था ताकि आप इन चीजों को इजीली हैंडल कर पाए। अदरवाइज मैं डायरेक्टली आपके सामने लिखता कि भाई x इज इक्वल्स टू a + b/2 इज द बाइसेक्शन मेथड, तो आपको क्लियरिटी भी नहीं आ पाती इसके बारे में। ठीक है ना, तो प्रोसेस को समझना जरूरी था, इस वजह से हमने थोड़ा सा इसको इलोंगेट किया चीजों को। ठीक है, ये यहाँ पर पैनल का पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी आपको कमेंट में ड्रॉप करना है कि भाई कितना समझ में आ रहा है क्लास आपको, ठीक है ना, कितना बेनिफिट मिल रहा है, ताकि अपन उसी रिदम के अंदर फिर बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स उनको कंप्लीट कर पाए। ठीक है, आई चीज समझ में? वापस से रिपीट कर देता हूं आपके सामने सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं। ठीक है, ये बाकी जो लिमिट लाप्लास जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो देख लेना, जो आपके लेक्चर्स हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी। न्यूमेरिकल मेथड्स आप चर्चा कर रहे थे आज, सेट कौन कौन से मेथड करते हैं, अपना आपका इंडेक्स एज ए लिखा हुआ है, नोट पॉइंट्स कुछ लिखे थे, सोल्विंग जो नॉन लीनियर अपनी इक्वेशंस है उनके बारे में, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज का क्या मतलब है ग्राफिकली मैंने आपको समझाया। उसके बाद में हमने जो इंप्लीमेंट किया क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है ना, डिस्क्रीट रूल क्या है साइन के, पॉजिटिव रूट्स और नेगेटिव रूट्स कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे उनको आप इजीली बाय द ऑब्जर्वेशन भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स होंगे। nth डिग्री की अगर आपको इक्वेशन दी हुई है तो कितने एटलीस्ट इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। उसके बाद में अपन ने इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम है उसको बाइसेक्शन मेथड के अंदर इंट्रोड्यूस किया। सेम की fx फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन इन द इंटरवल a, b, जिसके हम अंदर बोल रहे हैं a और b पर वैल्यू ऑपोजिट साइन की है, तो हमने एज्यूम कर लिया यहां पर स्टार्टिंग से कि एक वैल्यू नेगेटिव है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, b पर वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, सिंपल सी बात। ठीक है, यहां पर हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन दैट मींस x1 की वैल्यू a और b के बीच में कहीं लाई करेगी। बाइसेक्शन का मतलब दैट मींस इन बिटवीन a एंड b, एग्जैक्टली इन बिटवीन a एंड b, एग्जैक्टली नहीं होती, इसी वजह से न्यूमेरिकल मेथड अप्रोक्सीमेट आंसर देता है आपको। ठीक है ना, एरर एग्जिस्ट करती है इसी वजह से। जरूरी थोड़ी है कि एकदम से इन बिटवीन ही लाई करेगा, बीच में ही लाई करेगा। बाय 2 का मतलब तो हो गया एकदम से बीच के अंदर, a और x1 के बीच के अंदर। इस वजह से वैल्यू भी जो निकल के आएगी वो अप्रोक्सीमेट आएगी आपके पास में। अप्रोक्सीमेट इक्वल के भी बराबर हो सकती है, एरर 0% भी हो सकती है, ठीक है ना, या फिर ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन आपकी वैल्यूज है वो लाई इस रेंज के अंदर करेगी, आपकी नियर बाई वैल्यू आपको अचीव होगी। ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने कैसे लगाए, 0 हो, ग्रेटर देन 0 वैल्यू हो या फिर लेस देन 0 वैल्यू है x1 पर वैल्यू, तो किस टाइप से कंप्यूट करते हो, इटरेशन प्रोसेस कैसे अप्लाई किया जाता है, क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको रिवाइज कराया चीजों को, किस वे के अंदर हमने मेथड को अप्लाई किया है, और आफ्टर थर्ड इटरेशन आपके सामने सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। ठीक है ना, तो इन सारी चीजों को अपने आप से भी रिवाइज करना है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, आपको थ्रू आउट द प्रोसेस जुड़े रहना है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इन बिटवीन द प्रोसेस आप स्किप कर जाते हो, मतलब इन बिटवीन द लेक्चर भी अगर आप देख रहे हो तो इन बिटवीन ही आप स्किप कर गए, बीच में से आपने छोड़ दिया, तो आपको फिर समझना भी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो कॉम्प्लिकेशन आपके लिए बढ़ जाता है अगर आप बीच में लेक्चर को भी स्किप करते हो या प्रोसेस को समझने में भी स्किप करते हो। एक बार आप कंप्लीट जुड़े हुए हैं, जो भी स्टूडेंट स्टार्टिंग से लेक्चर को देख रहे हैं, लास्ट तक जिन्होंने देखा है, उनके लिए मैं मानकर चल रहा हूं लगभग उनको भी ये फील हो रहा होगा कि एकदम से बेसिक
फंडामेंटल आपका जो ये मेथड है बाइसेक्शन मेथड, कुछ नहीं किया हमने, इन बिटवीन वैल्यू, बाइसेक्शन मतलब बिटवीन लाई कर रहा है, ए और बी के बीच में फंक्शन डिफाइन है, तो x1 को जो रूट है वो ए और बी के बीच में है, सिंपल सी बात इतनी है, ठीक है ना। तो एकदम से इजी प्रोसेस है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको समझाया है, होपफुली आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी इसके बारे में। बाकी आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके बताएंगे कि आपका कितना जो है थिंकिंग लेवल है वो अपलिफ्ट किया है, उसी के अकॉर्डिंग अपन आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू डियर।